क्लास 9 स्टार्ट होने से पहले अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा तो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि तुमको अगर लगता है कि क्लास 9 भी क्लास 8 की तरह आसान होगा तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। क्लास 9 पूरा क्लास 8 से डिफरेंट होने वाला है। यही तुम्हारा पूरा आगे का जो स्टडी है डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्लास 10th कैसा जाएगा और आगे का स्टडीज़ कैसा होगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, फाउंडेशन बिल्ड होता है। यहीं से सारा कुछ तुम्हारा डिसाइड होता है कि तुम्हारा आगे का जो है कैसा जाने वाला है। इसलिए क्लास 9 को हल्के में लेने का गलती कभी मत करना। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि तुमको क्या क्या गलती नहीं करना है अगर क्लास 9 में अभी आए हो तो, ताकि आपको क्लास 10th और आगे के पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ से देखिए लेवल अप होने वाला है। लेवल अप होने वाला है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन जैसे कि क्लास 8 में करते आ रहे थे उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ से आपको रट्टा नहीं करना है, रट्टा के साथ समझना भी है। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से क्लास 10th में और आगे 11th 12th में कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ रट्टा करने से आपको कोई फ़ायदा यहाँ नहीं मिलने वाला है। यहीं से आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि क्लास 8 में आप क्वेश्चन आंसर को रट लेते थे, उस तरह से आपको यहाँ पर नहीं करना है। हर कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे कि एटम के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ इसका डिफिनेशन नहीं रट लेना है, इसके बारे में समझना है कि आखिर एटम होता क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं, मतलब कि इमेजिन करना है, इसको अच्छे तरह से समझ लेना है। क्योंकि जो एटम मान लीजिए है ये आगे हर चैप्टर में, मान लीजिए क्लास 10th में आपका यूज़ होगा, क्लास 11th में यूज़ होगा, क्लास 12th में यूज़ होगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरह से करना है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है और कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सेकंड मिस्टेक नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ से आपका फाउंडेशन बनता है। क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है। इसलिए आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो बेसिक है चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अच्छे तरह से क्लास 9 में नहीं पढ़ें। अगर क्लास 9 अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो क्लास 10th में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। साथ में 11th 12th हर जगह पर आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जो फाउंडेशन है आगे का वो यहीं से बनता है। क्लास 9 से ही जो है आपका फाउंडेशन तैयार होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसको आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है क्लास 10th के लिए। अगर इस क्लास 9 अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आप क्लास 10th में आपको बहुत ही आसानी होगा और बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप क्लास 9 को ख़राब कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th में आगे चलकर प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्लास 9 में। इसलिए 9 को आप क्लास 8 की तरह मत समझिए, इसको सीरियसली लेकर पढ़ाई करिए। नेक्स्ट गलती आपको नहीं करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। वो एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन से पढ़ना ही बंद कर दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है। डेली मान लीजिए आप 3 आवर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे तो वो आपका बेटर होगा कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए। आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। स्कूल के बाद अगर आप 4 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो ये आपके लिए क्लास 9 में काफ़ी है। इससे आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और क्लास 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए कंसिस्टेंसी रखिएगा, मतलब कि डेली आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा और दूसरा दिन 1 घंटा पढ़ाई नहीं किया। तो इसलिए आपको डेली कुछ न कुछ पढ़ना है। फिक्स कर लीजिए कि 4 घंटा हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर कहिएगा तो मैं आपको एक स्टडी रूटीन भी दे दूंगा कि कैसे आपको 4 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट कब और कैसे करना है। उसके बाद देखिए, गलती आपको क्या नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से जो गलती करते हैं वो करते हैं कि एनसीईआरटी को लाइटली ले लेते हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, और ये आपका बहुत बड़ा गलती है। एनसीईआरटी से ही देखिए बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में भी 90% क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से ही। और एनसीईआरटी ही आपका जो आगे नीट जेई सारा कुछ परीक्षा है उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपके एग्जाम में भी 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उसी बुक को मत करिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। साइंस में एनसीईआरटी के मैथ के सारा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, क्वेश्चन सारा कुछ करिए। उसके बाद ही सेकंड बुक किसी रेफरेंस बुक का यूज़ करिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करना है। इसको 2 से 3 बार सोल्व करना है, मतलब कि 1 साल में कम से कम 2 बार सोल्व इसको जरूर करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका फाउंडेशन बनेगा। और आपका जो पूरा पेपर है 90 से 90% पेपर है आपका एनसीईआरटी से ही आता है। चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या जेई हो या नीट हो, सभी चीज़ों में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही अभी पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको देखिए क्या गलती नहीं करना है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो आपको डाउट आना
एकदम है। तो अगर आप डाउट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है इसका मतलब कि आप सही ट्रैक पर है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी को डाउट आएगा, लेकिन जो डाउट नहीं करिएगा तो वही डाउट क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ जाएगा। इसलिए आपको जो डाउट होता है पढ़ते समय उसको क्लियर जरूर करिए। अभी तो बहुत आसानी हो गया है, आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब गूगल किसी चीज़ का हेल्प लेकर जो आपका डाउट आता है पढ़ते समय उसको आप जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं करिएगा तो वही डाउट वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा और आपका नंबर कम करा देगा। इसलिए डाउट को आपको एकदम ख़त्म करते जाना है। कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ते समय जो भी डाउट आता है उसको आप क्लियर करिएगा और एक कॉपी में नोट करिएगा कि ये मेरा डाउट था। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी आप 9th में हैं तो आप पढ़ाई के साथ अपना फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कि पढ़ाई के साथ आपको खेल के लिए भी समय निकालना है। जैसे कि आप 4 घंटा सेल्फ स्टडी करिएगा स्कूल के बाद, 1 घंटा से 2 घंटा आप कुछ खेल भी लीजिएगा, जो आपका फेवरेट गेम है उसको खेल लीजिएगा। जैसे आप में से कोई क्रिकेट खेलते होंगे तो आप क्रिकेट खेल लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो 1-2 घंटा आप जरूर करिएगा फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा आपका बेहतर रहेगा। बैलेंस रखना जरूरी है, ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई ही कर रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर हेल्थ ही खराब हो जाएगा तो पढ़ाई ही नहीं होगा। इसलिए आप अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देते रहेंगे। इसलिए आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि क्लास 9th है तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, ये गलती भी नहीं करना है। आपको हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और लास्ट देखिए यहाँ पर आपका सारा कुछ एक बार में मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है क्लास 9th में अगर आप है तो सबसे पहले आपको रट्टाफिकेशन अब यहाँ से बंद कर देना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। सेकंड, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि जो 9th में पढ़ाया जाएगा उसको आप सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका 10th 11th 12th सभी जगह यूज़ होने वाला है। तीसरा में आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा और दूसरे दिन पढ़ाई ही नहीं किए। आपको डेली 2 से 3 या 4 घंटा आप भी डेली अगर पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 9th क्लास 10th बहुत ही अच्छा तरह से निकल जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको क्या बताए थे हम कि एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी से ही 80 to 90% क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, आईआईटी हो या फिर से जेईई हो। उसके बाद आपका 5वां, डाउट नहीं आने देना है। जो भी आपका डाउट आएगा उसको आपको क्लियर कर लेना है। तो अगर आप ये प्लान समझ गए हैं और आज से आप इसको क्लास 9th को सीरियसली स्टार्ट करने वाले हैं तो कमेंट में स्टार्ट लिख दीजिए। और मैं आपको एक अगला रूटीन भी देने वाला हूं कि आपको कैसे 4 घंटा जो आपको रूटीन है स्कूल के टाइमिंग के बाद आपको 4 घंटा को कैसे पढ़ना है, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके और बेसिक फाउंडेशन सारा कुछ अच्छे से बन जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और साथ में सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में स्टार्ट जरूर लिख देना, क्योंकि आज से तुम अपना क्लास 9th स्टार्ट करोगे और वो भी अपने इस बेटर प्लान के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि बिना प्लान के साथ स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा 9th बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटजी होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।